गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी सीरीज़ क्लास 8 की क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक वाटर का पाइप है, उसके आगे डिफरेंट नोज़ल लगी हैं, छोटे छोटे पाइप जो रोटेट हो रही हैं। ये नॉर्मली हमने बहुत जगह देखा होगा। ये इसीलिए होता है, किसी ने आपने किसी के घर में पॉश लॉन होगा बहुत बड़ा, वहाँ पे वो रख देते हैं और ये मशीन से थोड़ी थोड़ी टक टक करके घूमती है, जिससे पानी क्या होता रहता है, पूरे हमारे सभी जगह होता है। और थोड़ी देर बाद आप जाके देखते हैं कहीं भी पानी एक्स्ट्रा खड़ा नहीं हुआ है। ठीक है। इरिगेशन, जिसमें हम टोटली कंसेप्ट करेंगे कैसे हम क्रॉप को पानी दे सकते हैं, कैसे कैसे सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। तो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तीन चीज़ें हम हमेशा बात करते हैं, एक तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, एक सनलाइट जिससे क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और वाटर। इट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट अलॉन्ग विद मिनरल फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द सॉइल. Nutrients dissolved in water are transported to all parts of the water plant. Water also protects plant from frost and hot air currents. ठीक है, तो जो सर्दियों में ओस गिरती है और जो गर्म हवा चलती है जून और जुलाई में, पानी उससे भी क्रॉप को बचा के रखता है. द सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड एज इरिगेशन. तो एक क्रॉप को रेगुलर इंटरवल के पानी देना, उसको हम इरिगेशन बोलते हैं. ठीक है, और ये डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों के ऊपर. ऐसा नहीं है कि हर क्रॉप को पानी उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से देना पड़ेगा, नहीं, सीज़न पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, और कौन सी क्रॉप लगाई गई है उस पर, और कैसे स्रोत हैं मेरे पास उस तरह के. सपोज़ कीजिए मेरे पास ट्यूबवेल का कनेक्शन है, मैंने पैडी लगाई है, तो पैडी डिमांड करती है कि पानी खड़ा रहना चाहिए, और ऊपर से रेनी सीज़न में लगाई है मैंने, तो पानी ऑलरेडी खड़ा है, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है ट्यूबवेल को दोबारा चलाने की जब तक उस फील्ड में पानी खड़ा है. ठीक है, अब ये हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. ये आपने नॉर्मली देखा होगा कि ऐसे पानी खड़ा होता है, डिपेंड करता है क्रॉप कौन सी लगाई गई है या कौन कौन से सोर्सेज से हम पानी यूज़ कर सकते हैं. हम दोनों मेथड्स की बात करें, जहां हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड की बात करें, इसमें वेल्स जिसको कुएं बोलते थे, ट्यूबवेल्स जिसको बम्बी बोलते हैं, पॉन्ड्स, ठीक है, छप्पड़, लेक, रिवर, नहरें, डैम और कैनाल सिस्टम. दो मेथड्स में हम पूरा स्टडी करने की कोशिश करेंगे. एक तो हमारा मेथड है कि जिसमें हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं, जैसे पुली. पहले आपने देखा होगा एक कुएं में से एक किसान पानी निकालता था, फिर उस पानी को एक कुएं के साथ ही फेंक देता था, और वो पानी अपने में चल के खेत तक पहुंच जाता था, क्योंकि रास्ता बनाया जाता था. फिर धीरे धीरे सिस्टम आया, चेन पंप सिस्टम. ठीक है जी, जहाँ उसने कोई ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक मेथड या मैकेनिकल मेथड से लगाया, तो कुएं में से पानी निकलता था मोटर के थ्रू. फिर उसने डेगली लगाया, जहाँ पे आपने देखा है कि एक पत्थर से एक बहुत लकड़ी का पीस एक पेड़ की सपोर्ट पे बांधा हुआ है, तो वो उसको रस्सी से खींचता था, तो पानी वो नीचे जाता था, छोड़ता था तो पानी की बकेट ऊपर आती थी. फिर राहत सिस्टम आया. राहत सिस्टम कुछ ऐसा सिस्टम था जिसमें आपकी बफलो या काऊ को एक लीवर के साथ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने को बोला जाता था. जैसे जैसे वो घूमता था, पीछे आपने उसका देखा एक रोटेटिंग शाफ्ट थी, वो घूमती थी, और जिससे कुएं में से पानी निकल के आता था स्मॉल बॉक्सेस के थ्रू. जैसे जैसे वो नीचे आते थे, वो पानी घेर के जाते थे और फील्ड को पानी मिलता रहता था. अब इन सब स्रोतों से, इन सब सोर्सेज से क्या हुआ कि सिस्टम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, कि जैसे जैसे पानी की ज़रूरत बढ़ी, तो फार्मर को पानी मिलना कम हुआ. अब कई फील्ड्स में, कई एरिया में इंडिया में ऐसा था, जैसे महाराष्ट्र के कुछ एरिया हैं जहाँ पे हर साल सूखा पड़ता था, ड्रॉट, और वहाँ पे पानी के जितने भी सोर्सेज थे वो सूख गए थे.
तो किसान ने और कंपनीज ने मिलकर सोचा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे मैं एक 100 लीटर के पानी से एक पूरी 2 एकड़ में फसल पैदा कर सकूं। इसराइल में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी जिसको हम स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं ना। ये स्प्रिंकलर सिस्टम जो आपको शुरू में दिख रहा था, ये एक बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से पानी को स्प्रिंकल करता है रेनफॉल की तरह पूरे क्रॉप के ऊपर, ठीक है, जिससे पानी की वेस्टेज बहुत कम होती है। तो इज़ यूज्ड फॉर अनइवन लैंड, ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे खेत बड़ा ऊपर नीचे है और जहाँ पे पानी के स्रोत अच्छे अवेलेबल, सोर्सेज अच्छे नहीं अवेलेबल। परपेंडिकुलर पाइप्स लगी जाती हैं नोजल के साथ और जो इसको पानी को घुमाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ये वहाँ पे यूज़फुल है जिन फसलों को पानी कम चाहिए। अब जैसे पैडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पैडी में पानी हमें स्टैंडिंग चाहिए, तो पैडी के लिए ये सिस्टम अवेलेबल नहीं हो सकता। अभी टेक्नोलॉजी कहती है कि नहीं हो सकता है, आने वाले टाइम में कुछ सीड्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए तो हो सके। ये यूज़फुल है लॉन्स के लिए, बाहर के बगीचे के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन और सेवरल अदर क्रॉप्स जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट कम है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लास्टिक सॉलिड पाइप आपके पूरे फील्ड में चलता है और ये उस क्रॉप के पास, उसके रूट के पास कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम मतलब रिक्वायरमेंट को देखकर वो 1 या 2 ड्रॉप पानी छोड़ता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसमें एक तो वेस्टेज नहीं हो पाएगी, दूसरा जो खेत में हम देखते हैं एक्स्ट्रा वीड्स प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि उनको भी वाटर मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा। और आपने भी अगर कल को इस वाटर के अंदर कोई न्यूट्रिशन डालना है, कोई यूरिया डालना है, तो डायरेक्टली प्लांट की रूट्स तक जाएगा विदाउट वेस्टिंग। तो ये बहुत एफिशिएंट वाटर सिस्टम है। ये नॉर्मली यूज़ किया गया था इंडिया में मैंगो प्लांटेशन को कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है। इज़ यूज फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, जहाँ पे लिखा हुआ है गार्डन्स एंड वाटर ट्रीज। ये वहाँ पे जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत। कंटिन्यू करते रहें हमारे वीडियो सीरीज़ को देखने के लिए, ठीक है। शेयर कीजिए या लाइक कीजिए एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट।